हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। सो माई सेल्फ पूजा UGC नेट फैकल्टी है। तो आज हमारी लॉजिकल रीजनिंग की थर्ड क्लास है, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो हमने बात की थी कि जो हमारे क्वांटिफायर होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा आता है A, E, I एंड O। जिसमें हमारा A का मतलब होता है विच स्टैंड्स फॉर ऑल, E का मतलब होता है नो, I का मतलब होता है सम एंड O का मतलब होता है सम नॉट। ये हमारे चार टाइप के क्वांटिफायर थे। जहाँ पे ऑल की बात आ गई वो हमारा होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नो की बात आ गई वो होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। नीचे के जो दोनों टर्म्स होते हैं वो होते हैं हमारे पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जो हमारे ऊपर वाले हैं वो हमारे थे यूनिवर्सल में, और जो हमारे नीचे वाले थे वो थे हमारे पर्टिकुलर में। और जहाँ पे पॉजिटिव टर्म की बात हो रही है वो हमारा अफर्मेटिव में आता है, जहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है वो हमारा नेगेटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल सम अफर्मेटिव में आएगा और सम नॉट हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इन्हीं चार क्वांटिफायर को लेके हमारा जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसकी चार स्टेटमेंट होती है। चार जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहली आती है हमारी कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सेकंड हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैरी। थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैरी। और जो लास्ट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ सब ऑल्टरेशन या फिर सब ऑल्टर्न। ये हमारी चार स्टेटमेंट होती है जो हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यूज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की। जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारा रिलेशन बताता है ऑपोजिट टर्म में। जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब भी होता है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट रहे। तो हमारा A का ऑपोजिट जो आता है वो है O, और जो E का ऑपोजिट आता है वो है I। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन में जिनकी बात की जाती है वो हमारा रिलेशन बताएगा A और O में और E और I में। अब क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है तो इसमें होता है कि अगर A हमारा ट्रू है तो फॉर श्योर हमारा O जो है वो फॉल्स होगा, या फिर उसका उल्टा, अगर हमारा O ट्रू है तो A हमारा फॉर श्योर फॉल्स होगा। सेम थिंग E और I पे अप्लाई होगी। अगर E हमारा ट्रू होगा तो फॉर श्योर हमारा जो I है वो फॉल्स होगा, और अगर हमारा I ट्रू होगा तो फॉर श्योर हमारा जो E है वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सब की बात करी जा रही है कि सब के सब लोग, फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं, वहाँ पे ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होगी कि सम ह्यूमंस आर नॉट मॉर्टल, क्योंकि ऑल एक यूनिवर्सल टर्म है और वो हर जगह अप्लाई होगा। सेम थिंग हम अगर E और I की बात करते हैं तो E भी हमारी एक यूनिवर्सल टर्म है जो कि हमारी नेगेटिव में आती है। तो जहाँ पे अगर बात की कि नो कैट्स आर डॉग्स, कोई भी बिल्ली जो है वो डॉग्स के अंडर नहीं आती, तो हम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सम कैट्स आर डॉग्स। तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है कि कॉन्ट्राडिक्शन में हमारा ओपोजिंग जो वो है हमारी क्वांटिफायर, उनके बारे में बात होगी। A का कॉन्ट्राडिक्शन होगा O के साथ, E का कॉन्ट्राडिक्शन होगा I के साथ। A अगर सही होगा तो O गलत होगा, A अगर गलत होगा O सही होगा, और सेम थिंग हमारी E और I में होगी। जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी हमारी कॉन्ट्रैरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैरी, दैट इज सेकेंड।
यहाँ पे जो हमारा रिलेशन दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है जो दोनों यूनिवर्सल हमारे क्वांटिफायर होते हैं, और दोनों यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमारे कौन से होते हैं, ए ई। ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा हमारा नेगेटिव है। जहाँ पे हमारे यूनिवर्सल के बीच में डिफरेंस दिखाया जाता है दोनों की, वो हमारा कॉन्ट्रेरी में आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते हैं। ट्रू क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ पे सबकी बात कर दी गई कि सब एक कैटेगरी में इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रेरी में हमारी बात की जाती है दोनों यूनिवर्सल में, और दोनों का डिफरेंस होता है क्वालिटी में। क्वालिटी में क्यों, एक पॉजिटिव होगा, एक हमारा नेगेटिव होगा। तो कॉन्ट्रेरी में हमारा आता है कि अगर एक ट्रू होगा, दोनों, पहली बात तो दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं होंगे, कांट बी ट्रू एट सेम टाइम। दूसरा, अगर एक ट्रू है तो सेकंड जो होगा वो फॉर श्योर फॉल्स होगा, और अगर एक आपका फॉल्स है तो दूसरा आपका अनडाउटफुल होगा। मतलब मे बी ट्रू मे बी नॉट, हमें नहीं पता है। अब इसका क्या मतलब है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे हमने सबकी बात की, वहाँ पे अगर वो सारा यूनिवर्सल में इंक्लूडेड है तो वो सारा यूनिवर्सल ऑल है, तो नो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एग्स आर प्रोटीन, अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो यहाँ पे हम दूसरी स्टेटमेंट नो एग्स आर प्रोटीन को ट्रू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब आ गया तो नो उसमें नहीं आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते हैं। जो हमारा सेकंड है कि अगर एक सही है तो दूसरा 100% फॉल्स होगा। यहाँ पे अगर हमारा ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल एग्स आर प्रोटीन, और अगर ये सही है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स ही होगा, और अगर एक हमारा फॉल्स होता है तो दूसरा हमारा डाउटफुल होगा कि मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। ये थी हमारी सेकेंड स्टेटमेंट, दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेरी। अब जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है उसमें हम बात करते हैं सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट की। कॉन्ट्रेरी में जहाँ पे बात की गई थी यूनिवर्सल की दोनों की, वहीं पे सब कॉन्ट्रेरी में बात की जाएगी दोनों पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स की, यानी कि आई एंड ओ। सेम थिंग यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा वो क्वालिटी का होगा, क्योंकि एक हमारा अफर्मेटिव होगा, एक हमारा नेगेटिव होगा। जो हमारा कॉन्ट्रेरी होता है उससे एकदम अपोजिट होता है हमारा सब कॉन्ट्रेरी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्ट्रेरी में था कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते हैं, तो इसमें हमारा आएगा कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते हैं। वहीं पे जहाँ उसकी दूसरी स्टेटमेंट थी कि एक टाइम पे अगर एक ट्रू है तो सेकंड हमेशा फॉल्स ही रहेगा, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा। अगर फर्स्ट हमारा फॉल्स है तो सेकंड हमारा ट्रू ही होगा फॉर श्योर। और जो इसकी थर्ड थी कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल होगा, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा, अगर कोई ट्रू होगा एक तो दूसरा हमारा डाउटफुल रहेगा। तो इसको याद करने के लिए हमें सिर्फ, अगर हम इनमें से किसी एक का भी याद कर लेते हैं, वेदर कॉन्ट्रेरी या फिर सब कॉन्ट्रेरी, तो दूसरा एकदम उसका ऑपोजिट रहेगा। तो ये हमारी तीन स्टेटमेंट हुई हमारी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की। जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज सब ऑल्ट्रेशन। जो सब ऑल्ट्रेशन स्टेटमेंट है उसमें जो रिलेशन देखा जाता है स्टेटमेंट के बीच में, वो देखा जाता है आपका एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर में, दूसरे यूनिवर्सल और दूसरे पर्टिकुलर में, यानी कि ए और आई के बीच में देखा जाएगा, ऑल और सम के बीच में, दोनों पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सल ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है। वहीं पे अगर ई और ओ की बात करते हैं तो ये हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है और ये हमारा पर्टिकुलर
नेगेटिव है। तो जो अब तक हमने बात की थी कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी की, वहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस था, क्वांटिटी सेम थी। यहाँ पे क्वालिटी दोनों की सेम है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे जो डिफरेंस आपका है वो है आपका क्वांटिटी का। यहाँ पे सब की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, यहाँ पे भी यूनिवर्सल की बात हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आता है आपका सब ऑल्टर्न में। तो इसमें जो आपका फर्स्ट आता है, अगर हम ए और आई की बात करते हैं, अगर आपका ए ट्रू है तो आपका जो आई है वो भी ट्रू होगा। अगर आपका ए फॉल्स है तो आपका जो आई होगा वो डाउटफुल होगा। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सच है आपका वो आपका नीचे आ सकता है, बट जो आपका झूठ है वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। सेम थिंग अप्लाई होगी हमारी यहाँ पे ई और ओ में, कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आ सकती है, बट जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकती। अब इसका अगर हम उल्टा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हमारा फॉल्स है तो ए हमारा फॉर श्योर फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा सच झूठ जो है वो नीचे से ऊपर जा सकता है। सेम थिंग अगर हमारा ओ फॉल्स है तो हमारा ई जो होगा वो भी फॉल्स होगा। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि दोनों में एक ही टेक्निक यूज होगी। जो सच होगा आपका वो ऊपर से नीचे आएगा, जो झूठ होगा आपका वो नीचे से ऊपर आएगा, अदरवाइज दोनों डाउटफुल रहेंगे। तो ये आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की 4 स्टेटमेंट थी। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी में एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, ये इसके ऑपोजिट रहेगा, ये इसके ऑपोजिट रहेगा। कॉन्ट्रेरी में बात की जाएगी दोनों यूनिवर्सल टर्म्स की, क्वालिटी में डिफरेंस होगा। सब कॉन्ट्रेरी में बात की जाएगी दोनों पर्टिकुलर टर्म्स की, यहाँ पे भी क्वालिटी में डिफरेंस होगा। और जो सब ऑल्ट्रेशन है उसमें बात की जाएगी दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी, दोनों अफर्मेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा आपकी क्वांटिटी में, यानी कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में होगा। यूनिवर्सल पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे यूजीसी नेट में। तो गाइज आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।